हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। तो आज हम लोगों का टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को थेल्विन्स के बारे में सारा आइडिया ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिया है। एंड आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जाइए चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि नॉर्टन से पहले थेल्विन का आइडिया होना चाहिए। क्या कोई यूज होता है? ज्यादा कुछ यूज नहीं है। अगर किसी को थेल्विन नहीं आता है, अगर वो नॉर्टन सीखना चाहे तो वो सीख जाएगा, देयर इज नो इशू। बट सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना चाहिए। आप जाके पहले थेल्विन्स को देख लीजिए। ओके, तो चलो विदाउट एनी डिले हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम, उसको समझते हैं। सिंपल तरीका से समझेंगे, ज्यादा कोई यू नो टफ नहीं करेंगे, इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग पेशेंसली वीडियो को देखिएगा, जहां जहां आप लोगों को नोट करने का होगा वहां वहां आप नोट करते जाइएगा। ओके, चलो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोगों का नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को जिसमें लिखवा दूं, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि नॉर्टन थ्योरम वैलिड किसके लिए है? तो वैलिड फॉर बोथ एसी प्लस डीसी नेटवर्क। ये दोनों सर्किट के लिए वैलिड है, चाहे सर्किट एसी हो चाहे सर्किट डीसी हो, देयर इज नो इशू। दोनों सर्किट के लिए क्या होगा? वैलिड होगा, ठीक है। पर किसी को स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है एनी लीनियर बायलेटरल एक्टिव और पैसिव सर्किट containing one or more voltage source, करंट सोर्स और बोथ, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स या फिर डिपेंडेंट सोर्स, देयर इज नो इशू। along with along with passive passive elements can replaced replaced by a single current सोर्स, जिसको लोग क्या बोलते हैं? आई एन, मतलब नॉर्टन करंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉर्टन करंट। ओके, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्टन करंट। तो लिखा हुआ है कि किसके लिए वैलिड होता है, चाहे वो एसी नेटवर्क हो चाहे फिर वो डीसी नेटवर्क हो, ये दोनों के लिए वैलिड होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? एनी लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव सर्किट कंटेनिंग वन और मोर वोल्टेज सोर्स, चाहे उसमें कोई एक वोल्टेज सोर्स हो, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, एक से ज्यादा करंट सोर्स हो, और बोथ, ठीक है, चाहे दोनों क्यों ना हो, चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स हो, along with passive element can replaced by a single current source। इन सारे चीज को हम क्या कर देंगे? एक सिंपल और सिंगल करंट सोर्स रिप्लेस कर देंगे इन पैरेलल, इन इन पैरेलल इन पैरेलल विथ नॉर्टन इन पैरेलल विथ नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर नॉर्टन इम्पीडेंस।
ठीक है। इन सारे को क्या कर देंगे, एक सिंगल करंट सोर्स रिप्लेस कर देंगे और उसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, एक नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर एक नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर एक नॉर्टन इम्पीडेंस जेड एन और आर एन। ठीक है। तो अगर सर्किट में लीनियर एलिमेंट है या फिर वो बायलेटरल है या फिर एक्टिव है या फिर पैसिव है, किसी भी तरह का एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, किसी भी तरह का एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सिंगल करंट सोर्स और सिंगल करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा करके इन सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अगर अगर मैं इसका डायग्राम बना करके दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। डायग्रामेटिकली क्या होगा ये देखिएगा आप। ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ऐसे देखिए, मान लीजिए नेटवर्क है जिसमें सारे सारे एलिमेंट है, लीनियर, एक्टिव, पैसिव, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सब इसके अंदर है। ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ है। ठीक है। बस आराम से देखते जाइए। ओके। अब ये क्या है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, लोड। ये क्या है, लोड। लोड रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लोड लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर सब कुछ है, मान लो सब कुछ है, लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलेटरल, सब चीज है। ठीक है। सब कुछ है। तो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा कि इन सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्टन करंट। ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा फिर देखिए। तो आराम से समझते जाइए बस खाली। पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन नॉर्टन रेजिस्टेंस, आरएन। क्या, ठीक है, आरएन। ठीक है। आरएन बेसिकली सिमिलर टू आरटीएच ही होता है, तो ठीक है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन का नहीं है। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, लोड। ये हमारा क्या हो गया, लोड। ये हमारा हो गया लोड। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक हमारा क्या, यहाँ पे करंट सोर्स। ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, करंट सोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट। और यहाँ पे हमारी क्या है, पैरेलल में रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो। ओके। और ये जो मेरा सर्किट है, यहाँ से करके यहाँ तक, ये जो सर्किट है, ये यहाँ से करके यहाँ तक, ये सर्किट, ये हमारा क्या है, यही हमारा ये सर्किट हमारा क्या है, ये सर्किट हमारा क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट। और सब ध्यान से देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, आप देखिए स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि किसी भी तरह का एलिमेंट हो, लीनियर, बायलेटरल, इलेक्ट्रिक, पैसिव, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कुछ भी है, आप क्या करेंगे, इन सारे चीज को किसे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स आई एन एंड पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन इम्पीडेंस। तो यहाँ पे किए कुछ और है, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसमें सारा सारा एलिमेंट है। फिर क्या किया, इस नेटवर्क को एक सिंगल
एक सिंगल क्या कर दिए, एक सिंगल करंट सोर्स और पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डीसी नेटवर्क, ये क्या है, डीसी नेटवर्क, ठीक है। तो इशू, अगर किसी को एसी ड्रॉ करना है, किसका एसी वर्जन कैसा होगा, तो सिंपल है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बस अब इसका एसी ड्रॉ करना है, बस देख लीजिए इसका एसी कैसे बनेगा। ऐसा ना हो कि एसी में कंफ्यूज हो गए, ओके। एसी कैसा बनेगा, रेजिस्टेंस की जगह पे इंडक्टेंस आ जाएगा, इम्पिडेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस। तो ये हमारा कैसे बनेगा, सॉरी, ओके। ये हमारा कैसे बन जाएगा, ये क्या हो गया, करंट सोर्स, क्या हो गया, करंट सोर्स, और ये क्या हो गया, इम्पिडेंस, जेडन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लोड, ये क्या है, लोड ना भाई, लोड। और ये हमारा क्या हो जाएगा अब, आई एन टी, ठीक है। ये करंट कैसा हो गया अब, इसी नेचर का हो गया ना करंट, ठीक है। तो ये जो मेरा सर्किट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मेरा सर्किट है, दैट इज द, सॉरी, इट इज व्हाट, इट इज एसी नेटवर्क, या फिर एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉर्टन, या फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट एसी सर्किट, ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट एसी सर्किट, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो नॉर्टन इक्विवेलेंट है, ठीक है, बस छोटा छोटा बात है, बस द प्रॉब्लम होना चाहिए। ये हमारा क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट, ये हमारा क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट, ओके। सारे, जितने भी सारे एलिमेंट है उसको आप क्या कीजिए, एक सिंगल नॉर्टन करंट से रिप्लेस कीजिए और पैरेलल में एक इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस लगा दीजिए। देयर इज एनी इशू, देयर इज एनी इशू, नो, ठीक है। अगर मैं आगे समझाऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों को आगे समझना है, ठीक है, कि वेयर वेयर आई एन क्या है, आई एन इज व्हाट, नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट मेजर्ड अक्रॉस लोड, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आईएससी भी बोल देते हैं, नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। लोड टर्मिनल, टर्मिनल बाय मेकिंग लोड टर्मिनल एससी शॉर्ट सर्किट, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। अगर उस टर्मिनल का नाम है, कुछ नाम है ए बी, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आई ए बी, सब एक ही भाई, आई बी, आई ए बी बोलो, या फिर आप इसको क्या बोल दो, आई एस सी बोल दो, सब एक ही है, वेरी नो इशू, ठीक है। ये तो हो गया आई एन। आर एन क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो आप इस तरह से नॉर्टन नॉर्टन थ्योरम को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। आर एन नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर्ड, तो मैं सारे बातों को ध्यान में रख करके आप लोगों को
बता रहा हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो वो भी इसको क्या कर सकता है, लिख सकता है एग्जाम में, अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर्ड अक्रॉस लो टर्मिनल। याद कीजिए थेल्विन के बारे में, हम लोग थेल्विन रेजिस्टेंस पता करते थे, उसका भी तो यही होता था ना, इसीलिए हम इसको आरटीएच भी बोल देते हैं। आरटीएच इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर एन, या फिर आर ए बी, अगर टर्मिनल का नाम ए बी है तो। ये तो ऑप्शनल है ना, टर्मिनल का नाम ए बी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। चलो, ये तो हो गया कि हमारा आई एन और आर एन क्या होता है। ठीक है, आगे एंड मास इंपॉर्टेंट, क्या कैलकुलेशन ऑफ आर एन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आर एन कैसे पता करेंगे भैया, आर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे यार आर एन, अब तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है आर एन इज नथिंग बट आर टी एच, जैसे आर टी एच कैलकुलेट करते हैं, मतलब आर एन इज इक्वल्स टू आर टी एच। हाँ, जिस तरह से आप आर टी एच पता करते हो उसी तरह से आर एन भी पता होगा। क्या करते हैं, जिस तरह से आर टी एच पता करते हैं उस तरह से आर एन भी पता करेंगे, विदाउट, एकदम सेम प्रोसेस होगा। आर एन पता करना है और आर टी, जिस तरह से हम लोग आर टी एच पता करते हैं उस तरह से आर एन भी पता करते हैं। हाँ, बट अगर मैं बोलूं कैलकुलेशन ऑफ आई एन, कि यार आई एन कैसे पता कैसे करेंगे, नॉर्टन करंट कैसे पता करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट कैसे पता करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोगों का यही है। ओके, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, इट इज सेम एज प्रैक्टिकल करंट सर्किट। आप लोग याद करो, प्रैक्टिकल करंट सर्किट याद करो, मैंने पढ़ाया तो नहीं एक्चुअली, फिर भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भी वो बना लेगा। ठीक है, बट जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है एकदम सेम सेम किसके बराबर होता है, प्रैक्टिकल सर्किट के बराबर होता है। प्रैक्टिकल करंट सर्किट जो होता है एकदम टू कॉपी उसी के जैसा होता है। अगर किसी को प्रैक्टिकल करंट सर्किट आता है तो वो नॉर्टन नॉर्टन इक्विवेलेंट भी पता कर लेगा, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इज सेम एज करंट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सॉरी प्रैक्टिकल करंट सोर्स सर्किट। ओके, दूसरा पॉइंट, रिलेशन बिटवीन वीटीएच एंड आईटीएच। वीटीएच और आईटीएच के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखना ध्यान से। वीटीएच इज वीटीएच डिवाइडेड बाय आई एन इज इक्वल्स टू आरटीएच। अरे भैया, आर इक्वल्स टू वी आई, तो यार आर इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी क्या लिख रहे हैं, v इक्वल्स टू आई इंटू आर, और बेसिक बात है ना, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये तो सिंपल ओम्स लॉ है। उसी तरह से आरटीएच किसके बराबर होगा, आरटीएच बराबर होगा किसके, वीटीएच बाई आई एन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एन, मतलब आर एन किसके बराबर होगा, वीटीएच बाई आई एन।
तो आप आर एन कैसे पता करोगे? अगर आपको वीटीएच पता हो गया, आई एन पता हो गया, तो आर एन भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो इशू नहीं। ठीक है, चलो। जब तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट। आपको क्या करना है? रिमूव लोड। लोड को रिमूव करना है जब भी आप आई एन पता करोगे। नंबर टू, मेक मेक ए शॉर्ट सर्किट पाथ अक्रॉस लोड टर्मिनल को के अक्रॉस को क्या करना है? एक शॉर्ट सर्किट पाथ बनाना है, मतलब एक शॉर्ट सर्किट लाइन खींचना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मार्क द शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी या फिर आई एन। ठीक है, अगेन रिपीट, आई एस सी इज नथिंग बट आई एन। ठीक है, तो कैसे? तो ये हम लोगों का होता है क्या? आई एन कैलकुलेट करने के मतलब कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लोड को रिमूव कीजिए, उसके अक्रॉस में शॉर्ट सर्किट पाथ बनाइए और वहां पे मार्क कीजिए एक शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल अभी तुरंत कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, ये देख लीजिए एक बार। चलो, तो एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एक सेकंड भाई, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल है, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए, पता कीजिए नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। सर्किट आपके पास गिवन क्या है, ये देखो। ये सर्किटरी है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किटरी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलो, इसमें जो एलिमेंट लगे हैं उसको ड्रॉ करते हैं। बस ध्यान से देखते जाइए, किसी को ट्राई करना है तो आपको, आप लोगों को सब कुछ पता है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को सारा कुछ पता है, आप लोग ट्राई कीजिए अगर करना है तो। ओके, ये हमारे पास एक करंट सोर्स है 18 एम्पियर का, बस ध्यान से देखते जाइए। जिन लोगों को ट्राई नहीं करना है वो लोग, आप लोग कुछ सिर्फ ध्यान से देखो। जिनको ट्राई करना है वो ट्राई भी कर सकता है, देयर इज नो इशू। ओके, चलो, ये हमारे पास क्या है? 5 ओम। ये हमारे पास क्या है? 4 ओम। यहाँ पे है 6 ओम। यहाँ पे लगे मेरे भाई 3 ओम। ओके, और ये हमारा यहाँ पे लोड, यहाँ पे हमारा क्या है? लोड है, और इसके अक्रॉस में 1 ओम लगा हुआ है, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। वो क्या है? लोड है। वो क्या है? लोड है। ओके, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं लगा दूं। ठीक है, चलो।
अब हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन हो गया भाई साहब कंप्लीट। अब क्या करना है आप लोगों को, इसके अक्रॉस में नॉर्टन इक्विवेलेंट पता करना है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट पता करने के लिए मतलब आपको नॉर्टन करंट पता होना चाहिए, नॉर्टन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, पता कीजिए, पता कीजिए, ट्राई मारिए आप लोग। किसी को ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है। ठीक है, चलो आप लोग अब मेरा सोल्यूशन देखेंगे आराम से। पेन पेपर रखिए, अब आप मेरा सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, रिमूव, रिमूव लोड। क्या करना है, लोड को रिमूव करना है, यानी कि आरएल को, आरएल जो हमारे पास दिया है 1 ओम, उसको रिमूव करना है। दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या था, मेक शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट पाथ अक्रॉस द लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल के क्रॉस में क्या करना है, शॉर्ट सर्किट पाथ बनाना है। चलो बनाते हैं। दो चीज पहले करना है, जो दो चीज यहाँ पे लिखे हैं उसको करना है। चलो करो, करो, देख भाई। आराम से समझना है, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, आराम से चीजों को समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को आराम आराम से बता रहा हूँ कि आप लोग कंफर्टेबल रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। ओके, चलो ध्यान से देखो। इसके अंदर के एलिमेंट्स लगा दूं। यहाँ हमारा क्या है, करंट सोर्स। ये हमारा एक रेजिस्टेंस था कितना, 5 ओम का। यहाँ भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। यहाँ भी अपन के पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है अपन के पास 6 ओम का। और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का। और इसको कर देना है हम लोगों को क्या, शॉर्ट मेरे भाई। और यहाँ पे मार्क करो करंट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट और आई एन। ठीक है, इसका नाम है क्या, ए और बी। इसको आई ए बी करंट बोल सकते हैं। ओके, चलो अब करते हैं इस यहाँ का जो करंट है, इस जगह का जो करंट है, जिसको हम लोग नाम क्या दिए, आई एन, करते हैं वो पता। करूं, चलो देखो। ये हमारा एक करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है 18 एम्पियर का। सब मेरे भाई को पता ही होगा कि सीरीज में क्या होते हैं, करंट सेम होते हैं। सीरीज में करंट सेम होते हैं, मतलब ये 18 ये 18 जो है, 18 के सीरीज में तो 5 ओम लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर भी हमारा करंट क्या जा रहा होगा, 18 ओम ही तो जा रहा होगा ना। कोई इशू, कोई इशू मेरे भाई नहीं। अब देखिए ध्यान से, इस 6 ओम और इस 3 ओम को देखो। ये जो मेरे पास 6 ओम है और ये 3 ओम है, आप लोग बताओ ये किस में है, ये पैरेलल में है कि नहीं। 6 पैरेलल विथ 3, इसका कैलकुलेशन कर लो क्या होगा। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, सॉरी, 18/9 मीन्स 2 ओम। ये क्या बन गया, 2 ओम। अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं एक ही सर्किट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 2 ओम जो है मेरे भाई, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो आपको 2 ओम दिखाई पड़ रहा है, ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है, सीरीज है कि नहीं। ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या सीरीज है, मतलब 2 + 2 कितने हो गए, 4 ओम। हो गए कि नहीं हो गए, मतलब ये हुआ कि यहाँ से इधर, यहाँ से इधर एक सर्किट है, और यहाँ पे एक एलिमेंट लगा हुआ है, उस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो कितना है, 4 ओम का। तो मेरे भाई यहाँ पर भी तो 4 ओम है। मतलब मतलब क्या हुआ, देखना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ,
मतलब मेरे भाई यहाँ पर भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, और इधर भी एक 4 ओम ही लगा हुआ है पैरेलल में। क्यों? यहाँ देखो, मतलब ये 18 क्या हो जाएगा? अरे भाई 18 तो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा ना। किसमें किसमें? 9 ओम, 9 एम्पियर और 9 एम्पियर। क्यों ऐसा हुआ? अरे भाई मेरे, क्योंकि इधर भी 4 ओम लगे हैं, इधर भी 4 ओम लगे हैं। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, करंट भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना मेरे भाई। करंट भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। यस। कोई इशू? यहाँ तक कोई इशू? तो यहाँ से कितना फ्लो हो गया? 9 ओम। मतलब यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 9 ओम। सॉरी, ओम बोलते हैं, 9 एम्पियर। यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 9 एम्पियर। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है और यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखते जाना। तो अब क्या होगा? ये 9 ओम भी दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 9 ओम भी क्या होगा? दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। एक इधर जाएगा और एक जाएगा इधर। एक जाएगा हमारा 3 ओम में और एक जाएगा 6 ओम में। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 ओम में कितना जाएगा और 3 ओम में कितना जाएगा। 6 ओम में कितना जाएगा और 3 ओम में कितना जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान समझना। ये देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3 ओम। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 6 ओम। मतलब 6 जो है, 3 का क्या है? 6 में अगर हम 3 में, अगर मैं 3 में 2 मल्टीप्लाई करूं, सुनना, अगर मैं 3 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? 6 होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं 3 में 2 मल्टीप्लाई करूं कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ पे मेरे पास कितना है? 6 है। तो सिंपल सा बात है कि इसमें इससे इस वाले सर्किट में इस वाले से ज्यादा करंट फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? अगर मैं 9 को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, मतलब 4.5 एंड 4.5 होता है, बट ये होगा क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस तो इक्वल है ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में इक्वल है क्या? नहीं। यहाँ से कितना फ्लो हो जाएगा? 6 एम्पियर, और यहाँ से 3 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, इस जगह से 6 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर फ्लो करेगा। ओके। अब देखो, बहुत लोगों को लगता है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अब चलो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, जितना बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। क्या मैं करंट डिवाइडर लगा दूं? यहाँ पे इस जगह पे करंट डिवाइडर लगा दूं? चलो ठीक है, अप्लाइंग CDR। क्या हो जाएगा? IN इक्वल्स टू 9 × 6, 9 × 6, ये देखो, डिवाइडेड बाय 6 + 3, मतलब 54/9, मतलब 6 एम्पियर। तो मेरे भाई यहाँ से कितना आ गया? 6 एम्पियर। बचा कितना? 3 एम्पियर। तो यहाँ से चला गया 3 एम्पियर। कोई डाउट नहीं? तो हमारा IN या फिर ISC या फिर IAB कितना आ गया? आ गया ना 6 एम्पियर। नॉर्टन करंट पता चल गया 6 एम्पियर। यस मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया। चलो, कोई दिक्कत? एकदम नहीं। अब हम लोग का नेक्स्ट मोटो क्या होना चाहिए? अब हम लोग का नेक्स्ट मोटो होना चाहिए नॉर्टन रेजिस्टेंस पता करना। चलो करते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस पता। नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस, और पहले बता चुके हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस इज नथिंग बट थेवेनिन रेजिस्टेंस। जिसको थेवेनिन पता है नॉर्टन भी पता कर लेगा। ठीक है, तो क्या करते थे जब थेवेनिन पता करते थे? तो बताइए, जब हम लोग थेवेनिन पता करते थे तो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता था? शॉर्ट सर्किट। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता था? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ठीक है। एंड हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्स होते थे,
डिपेंडेंट सोर्स वो क्या होता था? अरे भैया वो एज इट इज ही रहता था, उसको कुछ नहीं करना है। जो डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट वाले को छेड़छाड़ नहीं। ओके चलो, तो अब हम लोग का सर्किट कैसा बनेगा? अब हम लोग का सर्किट कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। देखने मेरे भाई, ठीक है। और हमारा लोड क्या होगा? ओपन हो जाएगा। लोड को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे मैं और लिख दूं, लोड क्या हो जाएगा? रिमूव। ठीक है चलो, अब देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक करंट सोर्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा लोड। लोड तो हो गया ओपन, यहाँ पे हो गया क्या? हमारा एक रेजिस्टेंस। कोई डाउट? ना जी, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, करंट सोर्स क्या होगा? अरे भैया, करंट सोर्स तो ओपन सर्किट होगा ना, ओपन। यहाँ पे क्या है मेरा? एक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी 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 एक रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया हमारा जी? लोड हो गया रिमूव। और यहीं से हम लोगों को पता करना है, आर एन बोलो, आर टी एच बोलो, आर ए बी बोलो, पता करना है ना यहीं से। बोल भाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ध्यान से देखना, समझने वाली बात यह है कि ये तुम्हारा ओपन सर्किट है। ठीक है, ये हमारा कितना है? ओपन सर्किट है। मैं सबको वैल्यू लिख दूं, ये हमारा कितना था? 5 ओम। ये कितना था? 4 ओम। ये कितना था? 2 ओम। ये कितना था? 6 ओम। ये कितना था? 3 ओम। ओके, अब देखना इंटरेस्टिंग बात, ये तो हमारा करंट सोर्स हो गया ओपन। भैया जब ये ओपन हो गया, जब ये ओपन हो गया तो यहाँ से करंट क्या फ्लो होगा? जीरो। यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा? जीरो। मतलब इसका कोई काम है नहीं है भैया, मतलब ये सर्किट यहाँ से खत्म हो गया। तो इसको यहाँ से हटा दूं? हटा दूं यहाँ से? लो हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा दूं? देखो, इससे कोई काम है? एकदम नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। चलो हटा। कंफ्यूज मत होना क्यों हटाए, क्योंकि करंट सोर्स ओपन हो गया, जब ओपन हो गया तो सर्किट कोई काम है नहीं है। अब देखो मेरे पास बस बचा इतना सर्किट। अब मेरे भाई, क्या इसको ही बताना पड़ेगा कि ये 4 और 4 किस में है? अगर मैं आर एन पता करूं, ये 4 + 4, ये तो सीरीज में है ना। कितना हो गया मेरे भाई? 6 ओम। कितना हो गया? 6 ओम। अब यहाँ पे देखो, 6 ओम हो गया ना। कितना हो गया? 6 ओम हो गए। अब यहाँ देखना, ये दोनों किस में है? ये दोनों भी तो सीरीज में है। इन दोनों का भी क्या हो गया? 6 + 3 दैट इज 9 ओम। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे समझ लो, तो ऐसे समझ लो। ये देखो, ये 4 और ये 4 सीरीज हो गए, सीरीज हो गए ना। एंड 6 ओम किसके पैरेलल में है? 6 ओम के पैरेलल में है, मतलब 6 × 6, 6 + 6 मीन्स 36/12 मीन्स ये कितना आ गया? 3 ओम। और ये 3 ओम, अब ये सर्किट कैसे बनेगा मैं बनाऊं? देख लो, बस देखते जाओ मेरे भाई। ठीक है, सर्किट आपको बराबर बनाते रहना है। सर्किट बनाने में ये नहीं कि यार भारी लग रहा है बनाने में, नहीं, सर्किट बनाते रहना है आपको हरदम। ठीक है, अब क्या हो गया? यहाँ पे एक सर्किट आ गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा क्या है? आर एन है। ये कैसा होगा अब? भैया मेरे, ये कितना है? ये तो 3 ओम है। ये कितना है? भाई मेरे, ये भी तो 3 ओम है। और यहाँ हमारा लोड है ए बी, ये तो पता करना है, आर ए बी, ये दोनों हो गया सीरीज। तो 3 + 3 मतलब 6 ओम। कितना आ गया? 6 ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई इशू है? इशू कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
बोल भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम बोला है? तो अब हमारे पास सब कुछ है। तो हमारे पास क्या है? सारा कुछ है हमारे पास। देखना कहाँ गया भैया। तो क्या पता किए? हमारे पास आई एन है, हमारे पास आर एन है, सब है। हमारे पास आई एन है, हमारे पास आर एन है कि नहीं है? आई एन कितना है? 6 एम्पियर। आई एन कितना है मेरे भाई? 6 एम्पियर। आर एन कितना है भाई? 6 ओम। तो अब बना लो केल्विन का नॉर्टन इक्विवेलेंट। क्या बताए थे? इसके पैरेलल में क्या लगेगा? रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? लोड। तो देखो भाई मेरे, ये हमारा क्या है? ये तो हमारा करंट, ये तो आई एन है, ये तो हमारा आर एन है, ये तो हमारा लोड है। ये हमारा क्या है? लोड। गिवन है? यस गिवन है। कितना है? 1 ओम। कितना था? 1 ओम। ये तुम्हारा लोड है। अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना था? 6 एम्पियर। ये था ना भाई? यस। इसका वैल्यू कितना है? 6 ओम। अब यहाँ का किसी को वोल्टेज पता करना है, क्या कर लेगा? कर लेगा आराम से। यहाँ का वोल्टेज पता करना है, कर लेगा। यहाँ का वोल्टेज पता करना है, सब कर लेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है। क्या हुआ? इतना सारा जो एलिमेंट था मेरे पास, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये करेंट सोर्स, रेजिस्टेंस, फलना फलना फलना, इतना सारे एलिमेंट को क्या कर दिए? सिंपल सा एक नॉर्टन करंट से रिप्लेस किए, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी, नॉर्टन रेजिस्टेंस, और बोले भैया हो गया, कहानी खत्म। तो डाउट, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि भैया हमको अच्छे से समझ में आया। नहीं आया तो यकीन मानिए एक बार और आप वीडियो को देख लीजिए। मैंने ट्राई करा है कि आप लोगों को बहुत सिंपल टर्म में बता दूं, बहुत आसानी से मैं बता दूं। ठीक है। अगर समझ में आया तो आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन करके लाना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लो। फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या करना है? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पता करना है। ठीक है। सर्किट क्या है देखना। ये रहा बड़े भाई सर्किट। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बोलना हमको, भाई मेरे से नहीं बना। ठीक है। पक्का बोलोगे, मैं पक्का बता दूंगा इसको। ओके। ये रहा हमारे पास ये बी। आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है। 1 + j ओमेगा। ये रहा 5 ∠45 डिग्री। ओके। और यह रहा आपके पास सोर्स, ∠90 डिग्री। ठीक है। आपको इससे क्या पता करना है? आपको इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट पता करना है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ समझ में आया,
तो आप अपने दोस्तों को अपने कॉलेज ग्रुप में पक्का सेंड करोगे एंड चैनल को लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और जो जो होता है सलाह कर दोगे, ठीक है। एंड अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहा है, उसको नॉटन पूछ दे, तो वो ना उस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है क्वेश्चन को छोड़कर। जहां तक मैंने बताया पूरा कंसेप्ट जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। देयर इज नो इशू, है ना, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ओके। और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, चाहे वो आरआरबी जेई, एसएससी जेई, कोई पीएसयू गेट जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उसको तो कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे थ्योरम को पहले पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन का सीरीज करेंगे इसके ऊपर। एंड नेटवर्क का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेटवर्क थ्योरम आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर कहीं भी नेटवर्क है पूछे जाते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, भाई का वीडियो अच्छा लगा तो भाई को सपोर्ट कर देना, नहीं लगा तो भी प्यार देना, तो भी सपोर्ट करना, कमेंट में हार्ट जरूर बनाना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। ओके, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।